नमस्कार। चारक उद्घोष चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम तंत्र युक्ति को आगे बढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमें करना था संशय से। तो संशय क्या है? संशयो नाम विशेषाकांक्षा निर्धारित उभय विषय ज्ञानम, यानी कि एक जो ज्ञान है वो अगर एक ही पक्ष में हमें एक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं तो उसमें हमारा क्या रहता है कि एक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो गए हमें तो हमारे अंदर एक संशय आ जाता है। जैसे कि जब जन्म का कारण बताना था तो कुछ लोग जो हैं वो क्या कहते हैं कि मातरम पितरम च एके मन्यन्ते जन्म कारणम। माता पिता जो है वो एक जो है जन्म का कारण माना गया है। दूसरे क्या है? स्वभावम पर निर्माणम यदृच्छा च अपरेजना। दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, स्वभाव होता है और क्या क्या होता है, परनिर्माण होता है, यदृच्छा होती है। तो इतने सारे कारण जब हमें एक ही पक्ष में एक ही विषय के लिए मिलते हैं तो हम इसको जानने में मतलब अक्षम हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ है ये पैदा करती है संशय, डाउट, कि ये कैसा, कौन सा वाला ठीक माने, क्या है सत्यता। जब एक से ज़्यादा किसी विषय में हमको ज्ञान मिल जाता है या कोई अन्य जो पक्ष हैं वो उपस्थित हो जाते हैं एक ही ज्ञान में, तो हमें ये कन्फ्यूजन होता है। इसके बाद आता है अतीतावेक्षण। तो अतीतावेक्षण का मतलब क्या है? यद अतीतम एव उच्यते। जो अतीत में कहा जा चुका है उसी को यहाँ फिर से बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, सा कुटी तच्च शयनम ज्वरम संशयम अत्यपि, चिकित्सा अध्याय 3 में। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कुटी हमने पहले स्वेदा अध्याय में पहले जब सूत्र स्थान में स्वेदा अध्याय बताया गया था उस समय जिस तरह से कुटी का निर्माण करना था वही कुटी का निर्माण यहाँ पर करना है। ये ज्वर चिकित्सा में बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ज्वर तक आने के बाद में पीछे जो ऑलरेडी बताया जा चुका है उसको हमें फिर से याद करना है। तो इसको कहते हैं अतीतावेक्षण, यानी कि पीछे जाकर देखना, उसको अतीतावेक्षण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है अनागतावेक्षण। ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट है। यद अनागतम विधिम प्रमाणीकृत्य अर्थ साधनम। जब हम ये कहते हैं कि इस विषय का वर्णन आगे किया जाएगा, जैसे कि अथवा तिक्त सर्पिशा इत्य आदि अनागत वेक्षणन उच्यते। तो तिक्त सर्पी आदि ये बताया और फिर ये कहा कि इसको जो है बाद में कभी जो है वो बताया जाएगा, है ना। तिक्त सर्पिशा की, इसके अंदर तिक्त सर्पी का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये विषय जो है वो बाद में बताया जाएगा, इसका प्रयोग बाद में बताया जाएगा। तो इसको अनागतावेक्षण कहा है। उसके बाद आता है स्वसंज्ञा। स्वसंज्ञा नाम या तंत्र कार्य व्यवहारार्थम संज्ञाम क्रियते। जो तंत्रकार जो है वो अपने व्यवहार के लिए, यानी कि एक हमारी जो है स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम ऑपरेशनल डेफिनेशन भी कहते हैं, तो वो स्वसंज्ञा कहलाती है। मेरी संज्ञा, यानी कि हमने अपने रिसर्च पेपर में अपनी रिसर्च के लिए या फिर अपने शास्त्र के लिए कुछ विशेष नाम रखे होते हैं जो कि टेक्निकल पर्सन की ही समझ में आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है त्रिफला। तो अगर सामान्य जन को त्रिफला बोलेंगे तो कोई भी 3 फल हो सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में त्रिफला का प्रयोग जो हुआ है वो हुआ है हरड़ बहेड़ा आंवला के लिए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो स्वसंज्ञा में मानी जाती हैं। जैसे कि जेनताक, होलाक आदि संज्ञा, ये भी हमने जब स्वेदा अध्याय आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जेनताक स्वेद, होलाक स्वेद, ये सब जो है ये एकदम स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है जो और कहीं पे भी नहीं प्राप्त होती है, या उनका कुछ अर्थ और होता है। यहाँ पर जिस अर्थ में लिया गया है स्वेद के टाइप्स उस तरह से नहीं होता है, तो इसको हम स्वसंज्ञा कहते हैं। फिर आता है उय्यम। उय्यम नाम यद अनिबद्धम ग्रंथे प्रज्ञया तर्कत्य एवेन उपदिश्यते। यानी कि जब हमें कोई चीज़ जो है वो शास्त्र में निबद्ध, यानी शास्त्र में उस तरीके से लिखी हुई नहीं मिल रही है, लेकिन उसका हमको अपनी बुद्धि से ज्ञान करना है, तो उसको जो है वो उहा कहते हैं। जैसे परिसंख्यातम अपि यद यद द्रव्यम अयोगिकम मन्येत तत्तद अपकर्षेत। उन्होंने विमान स्थान अध्याय 8 में ये कहा कि जो जो यहाँ पर द्रव्य गणित किए गए हैं, गिने गए हैं, किसी भी जगह पर यूज़ किए गए हैं, उनमें से जो आपको ठीक ना लगे वो आप उसमें से हटा भी सकते हैं, लेकिन वो चॉइस दे रहे हैं।
क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है, हमने पहले चैप्टर में भी जो पढ़ा था कि युक्तिज्ञ जो है वो द्रव्य ज्ञानवान से अधिक महत्वपूर्ण है, जो भिषक की क्वालिटी, क्योंकि उसको युक्ति का ज्ञान होना चाहिए। युक्ति का ज्ञान होगा तभी उसको पता चलेगा कि ये जो सारा द्रव्य बताए गए हैं, गणना की गई है, इनमें से कौन सा द्रव्य जो है वो उपयुक्त नहीं है, वो उसमें से उसको निकाल देता है। जैसे अगुरु पत्राध्याय में हमने देखा था कि तगर और कुष्ठ को उसको ग्रहण नहीं करता, वो पत्राध्याय ही कर देता है, क्योंकि उस पूरे जो पूरा का पूरा विवरण दिया गया है उसमें तो तगर और कुष्ठ हैं सारे सुगंधित द्रव्यों में, मगर उनको नहीं लिया गया क्योंकि वो बहुत अधिक तीक्ष्ण होते हैं। तो ये यौगिक, ये जो बुद्धि लगानी है, ये जो तर्क का प्रयोग करना है, ये जो करता है वो उभा होती है। फिर आता है समुच्चय। समुच्चयो नाम यद इदम च इति कृत्वा विधीयते। ये भी और ये भी, समुच्चय यानी कि एक ब्लॉक बना देना, जोड़ देना, उसका समुदाय बना देना, वो समुच्चय है। जैसे कि वर्ण स्वरम इंद्रियम अध्यायम, इंद्रिय स्थान का पहला अध्याय है, उसमें क्या क्या वर्णित है? वर्ण से संबंधित इंद्रिय, मतलब इंद्रिय भी, अरिष्ट भी और स्वर से संबंधित भी, तो इसको समुच्चय कहते हैं। फिर आता है निदर्शन। निदर्शन जो है, निदर्शन नाम मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्य विषयो दृष्टांता। यदि किसी विषय को इस प्रकार से कहा जाए कि वो बुद्धिमान को भी समझ में आ जाए और मूर्ख को भी समझ में आ जाए। मूर्ख यानी यहाँ पर कौन है? जो नॉन टेक्निकल पर्सन है। बुद्धि, उसका IQ कम है ऐसा नहीं, जो नॉन टेक्निकल पर्सन है और जो टेक्निकल पर्सन है, दोनों को समझ में आ जाए, ऐसी जो चीज़ होती है जिसे दृष्टांत भी कहा जाता है, उदाहरण भी कहा जाता है, वो निदर्शन है। जैसे कि विज्ञातम अमृतम, यानी कि यदि कोई औषधि ज्ञात है, समझ में आई हुई है, पता है कैसे प्रयोग करना है, तो वो अमृत के समान कार्य करेगी, और यदि ज्ञात नहीं है तो वो विष के समान कार्य करेगी। ऐसा उसमें सबको समझ में आता है। उसके बाद आता है निर्वचनम। निर्वचनम इससे ऑपोजिट है, जो कि केवल पंडित बुद्धि गम्यो दृष्टांता, ऐसा उदाहरण जो केवल बुद्धिमान यानी टेक्निकल पर्सन को ही समझ में आएगा। जैसा कि उन्होंने कहा, ज्ञायते नित्यगस्य एव कालस्य अत्य कारणम, सूत्रस्थान अध्याय 16। स्वभावो परमवाद में हमने बताया था कि भावों की उत्पत्ति की तो कारण होता है, लेकिन विनाश का कारण नहीं होता। पर विनाश का कोई भी कार्य जो है वो तब तक जो है वो उसको कार्य नहीं माना जाएगा जब तक उसमें कोई ना कोई बिना कारण के कार्य नहीं होता है। तो जब कारण होगा तभी कार्य होगा। तो वो कारण को हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस विषय में वो ये बताते हैं कि कारण को हम इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि वो नित्य जाते हुए काल की तरह ही, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो एक एक सेकंड तो फिर भी पता चल जाएगा, पर सेकंड का फ्रैक्शन पता नहीं चलेगा। वो फ्रैक्शंस ऑफ द फ्रैक्शंस, तो वो समझ में नहीं आता। इसलिए वो हो सकता है कारण इतना सूक्ष्म है, विनाश का कारण इतना सूक्ष्म है कि वो हमें पता नहीं चलता है। इसके बाद आ जाते हैं हम नियोगों पे। तो निदर्शन कौन सा था? निदर्शन वो था जिसमें मूर्ख और बुद्धिमान दोनों समझ पाए। निर्वचन वो था जिसमें केवल बुद्धिमान समझ पाए। इसके बाद नियोगो नाम अवश्य अनुष्ठेयत्या, यानी कि जिसको निश्चित रूप से आपको करना ही है, यानी उसकी तरह का है, विधानम है। ना त्वया स्वेदम मूर्छितम परितेन अपि पिंडिकैषा विमोक्तव्या, सूत्र अध्याय 14 में जो है वो स्वेदाध्याय में बताया गया है कि जेनताक स्वेद में जो वो कुटी बनाई जाती है, आगे आपने पढ़ा भी होगा, तो वो जो कुटी है उसमें एक जो चारों तरफ एक बाउंड्री सी बनाई गई है, उसको पकड़ के ही रहना है जब तक कि वैद्य उसको ना बता दे, तब तक उसको छोड़ना नहीं है। छोड़ता है तो वो चकरा जाता है। तो उसको क्या है, निश्चित रूप से ये करना ही पड़ेगा। ये ऐसा है, ये नहीं है, उपदेश की तरह नहीं है। उपदेश क्या है कि आप मान लीजिए तो अच्छी बात है, नहीं मान लीजिए तो कोई बात नहीं, लेकिन नियोग में तो ये करना ही होगा, अदरवाइज वो पेशेंट के लिए हानिकारक हो जाएगा। उसके बाद आता है विकल्पः। विकल्प है पाक्षिकाभिधानम, यथा सारोदकम व अथ कुशोदकम व, मतलब दो उसमें दे दिया, विकल्प दे दिए, अल्टरनेट जिसको हम कहते हैं, अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। चिकित्सा अध्याय 6 में दिया, या तो सारोदक यूज़ कर लो या कुशोदक भी यूज़ कर सकते हो। तो जब चॉइस दे देते हैं तो उसको विकल्प कहते हैं। फिर आता है प्रत्युत्सारो। प्रत्युत्सारो नाम उपपत्त्या परमत निवारणम। उपपत्त्या परमत निवारणम का मतलब है कि दूसरे के पक्ष को
तर्कपूर्ण ढंग से पूरा विधिवत तरीके से अपनी बात को कहना। पहले वाले को तर्क देते हुए उपपत्तियाँ यानी डिराइव करना है। एक थ्योरी होती है, फिर हम उसको डिराइव करते हैं, फिर कहते हैं हैंस प्रूव। तो डिराइवेशन प्रॉपर होनी चाहिए। स्टेप वाइज डिराइवेशन जो होती है वो उपपत्ति कहलाती है, उसको प्रत्युत्सार कहते हैं। जैसे वायोर्विद ने कहा रस जानी तू भूतानी रसजा व्याधिया स्मृता। स्वरक सूत्र स्थान 25 में जो किस तरीके से व्याधि कैसे उत्पन्न होती है और जो है व्यक्ति पुरुष कैसे उत्पन्न होता है उसके ऊपर जो एक संभाषा चल रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि रसज होती हैं ये भूतानी और रसज ही व्याधि होती है, सूत्र स्थान अध्याय 25 में। तो ये जब वार्योविद ने कह दिया, उसके बाद हिरण्याक्ष जो है वो उसका निषेध करते हैं। तो उन्होंने कहा ना ही आत्मा रसजा स्मृता, आत्मा जो है वो रसज नहीं होती है, इसीलिए ये सत्य नहीं है। तो कारण के साथ जब हम बताते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, तर्क के साथ अपना पक्ष रखते हैं, तो वो प्रत्युत्सार कहलाता है। उद्धारो नाम परपक्ष दूषणम कृत्वा स्वपक्षो उद्धरणम, यानी कि उद्धार वो होता है जिसमें पहले वाले पर पक्ष के अंदर का दोष निकालते हुए, पर पक्ष में क्या दुष्टि है वो निकालते हुए अपने पक्ष को रखना उद्धार कहलाता है। जैसे कि सभी लोगों ने जब अपना अपना पक्ष दे दिया कि पुरुष कैसे पैदा होता है और व्याधि कैसे होती है, तो उसके बाद उद्धार कैसे किया, येषाम ही एव ही भावानाम संपत् संजयेत नरम तेषाम एव ही भावानाम विपत् व्याधीन उदीर्येत, यानी सूत्र स्थान अध्याय 25 में फिर भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने कह दिया कि जिन भावों से पुरुष की उत्पत्ति होती है उन्हीं भावों से ही जो है रोगों की उत्पत्ति होती है। इसको जो है हम उद्धार कहते हैं। फिर आता है संभवो नाम यद यस्मिन उपपद्यते स तस्य संभवः। उत्पत्ति के विषय में लिया गया है कि जो जिससे पैदा होता है उसको संभव कहते हैं। जैसे यथा मुखे पिप्लु व्यंग नीलिकादयाः संभवन्ति इति एताः षट्त्रिंशत् तंत्रयुक्ति व्यवहारिता। इस तरह से संभव नाम जो होता है, जो जिससे उत्पन्न होता है, उसको जो है वो संभव के नाम से संभव जो है वो कहा गया है। जैसे मुख पर पिपलू व्यंग नीलिका आदि उत्पन्न होते हैं, तो मुख उसका संभव है, यानी जहाँ पे उत्पत्ति हो रही है वो उसका संभव है। जो जिससे उत्पन्न होता है वो भी उसका संभव है। ठीक है, जितनी व्याधियाँ हैं वो सब क्या है, उनका संभव क्या है, दोष। जितने त्रिदोष से आगे तो कुछ हो नहीं सकता है, और रज और तम से आगे, यानी कि ये जो दोष हैं ये निश्चित रूप से उसके अंदर वात पित्त और कफ को जो है वो एक तरफ करके उसको किनारे लगा के कोई रोग नहीं हो सकता है। इस तरीके की जो है यहाँ पर बात कही गई है। इस तरह से उन्होंने कहा कि 36 तंत्र युक्ति हमने बता दी हैं। भट्टार हरिश्चंद्र ने 4 और बताई, परिप्रश्न, व्युत्क्रांत अभिधान, हेत्वाख्या और व्यवहारिता। तो यहाँ पर जो इन्होंने बताई हैं तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो है इसी के अंदर ही आ जाती हैं। जैसे परिप्रश्न जो है वो उद्देश्य तंत्र युक्ति में आ जाएगा, व्याकरण जो है वो व्याख्यान में आ जाएगा, व्युत्क्रांताभिधान जो है वो निर्देश में आ जाएगा, और हेतु शब्द से जो है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण आदि में जो है वो हेतु का उसके अंतर्भाव हो जाता है। और व्याख्या जो है, व्याख्या कैसे होती है, जैसे पंचदश प्रकारा या सप्तविध कल्पना या 21 अर्थाश्रय, इस तरह से जो है ये बताया जाता है। व्याहरिता यानी व्याकरण कैसे वो व्याख्यायित होगी, तो व्याख्यान एक अन्य दिया है उन्होंने। तो उसमें उन्होंने व्याख्या जो दिया उसमें कहा कि इस तरीके से इसके जो चतुर्दश, इसी तरह चतुर्दश तंत्र दोष हैं या ये सब बातें जो बताई गई हैं वो व्याख्या में आ जाता है। इस प्रकार से हम जो है इस तंत्र युक्ति वाले अध्याय को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। और मेरी आप सबसे अनुरोध है कि फिर भी अगर कुछ रह गया हो, कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको फिर से ले लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।